सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबके सब। आज आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि कई जो भी व्यूअर्स हैं उनके इस तरह के सवाल आते हैं, क्वेश्चन वो पूछते हैं कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अभी हम लोगों को चुननी चाहिए या किस पर हमें काम करना चाहिए, या फिर सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो अभी कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सबसे बेस्ट है जो अभी मार्केट में चल रही है। उसी के बारे में मैं यहाँ पर एक डिस्कशन करना चाहूँगा और निष्पक्ष तरीके से मैं डिस्कशन करूँगा। देखिए, फिर मैं लास्ट में अपना एक कंक्लूजन भी दूंगा, आप उसे जरूर सुनिएगा, ठीक है ना। पूरी बात सुनिएगा क्योंकि हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, आधा ज्ञान संकट समान होता है। पूरी बातें सुनने के बाद ही हम एक निर्णय लेंगे। देखिए, सही कंपनी की पहचान कैसे करनी है। हम सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की आज की डेट में बहुत सारी कंपनी मार्केट में चल रही है, मतलब बहुत सारी, अगर कहें तो सैकड़ों कंपनियां चल रही हैं। ऐसा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो उसमें भी हमें अपनी बेस्ट कंपनी चुननी है। उसके लिए कुछ ट्रेड्स हैं, कुछ उसके लक्षण हैं, कौन सी कंपनी अच्छी होगी वो पहचानने की कुछ चीज़ें। इन चीज़ों को अगर आप चेक करेंगे और अगर आप जिस कंपनी में ज्वाइन हैं या जिसका प्रपोजल आपको दिया गया किसी की तरफ से, तो उसमें आप इन चीज़ों को चेक करना। सबसे पहली चीज़ है कंपनी की थीम या कंपनी का उद्देश्य क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी वर्क कर रही है वो किस तरह की कंपनी है, उसके बारे में इससे पता चलता है। क्योंकि कुछ चीट एंड फंड कंपनीज होती हैं, कुछ अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं। आपने देखा होगा कि पिछले, अगर आप कई टाइम से अगर इन चीज़ों को समझते हैं तो आपने देखा होगा कई ऐसी कंपनीज भी आई हैं जो कि आई और गई थी, जिन्होंने कईयों का रुपया एक तरह से उन्हें ठग दिया। तो इस चक्कर में लोगों का विश्वास भी उड़ गया और कहीं ना कहीं उससे नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री थी उस पर गलत असर पड़ा। तो अगर हम देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज थी ही नहीं, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के का बेस बदल के आई थी। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें देखना है कंपनी की थीम क्या है। थीम का मतलब ये होता है कंपनी का सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी कि क्या वो क्या कहती है आपको करने के लिए, मेन उसका क्या है। क्या उस कंपनी में प्रोडक्ट्स हैं, क्या उस कंपनी में कुछ सर्वे होता है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, क्या मतलब मेन थीम क्या है उसकी। जैसे आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग की जो मोस्टली जो कंपनीज है उसमें उनकी थीम जो रखी गई है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब मेन ये होता है कि उसमें एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है कि बोलती है कि कस्टमर को बोलती है कि आप मेरे से डायरेक्ट परचेज करो प्रोडक्ट को। बीच का जो मीडिएटर्स होंगे उनको हटा देंगे, इसका जो मार्जिन निकलेगा वो आपको मिलेगा। और अगर आप टीम बनाते हैं अगर अपनी, तो उस टीम का एक हिस्सा है अपनी टीम बनाने का, फिर एक टर्नओवर भी आप तक पहुंचेगा। तो ये एक तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है। तो इनकी थीम बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, उसके बाद आपको आगे देखना है कि उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। यानी कि जिस कंपनी की आप बात कर रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक शेल कंपनी टाइप की हो, क्योंकि शेल कंपनी का मतलब ऐसा होता है कि जो सिर्फ कागजों में हो। ऐसी कंपनी जो सिर्फ कागज में मौजूद हो, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, कहीं ऐसी कंपनी तो नहीं है। तो आपको देखना चाहिए कि इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जहां पर हेडक्वार्टर है वो कितने एरिया में बना हुआ है। उसके बाद क्या उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्या उसके डायरेक्टर्स कौन है, उसके सीईओ कौन है। इस बारे में आपको पूरी डिटेल पता लग सकती है आराम से। आज की डेट में क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आपको बता रहे हैं हो सकता है वो मिसलीडिंग हो। तो इसीलिए आपको उन चीज़ों को आप उन्हें क्रॉस चेक भी कर सकते हो। पहले आप उनसे पूछ सकते हो ये सब बातों के बारे में कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस का है, इसका हेड ऑफिस का है, इसकी सीईओ कौन है। इस बारे में जो आपको पूरी चीज़ें पता लग जाए तो इससे भी एक आपको अच्छा आइडिया लग सकता है। क्योंकि जितना बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का, जितना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है, वो प्रोडक्ट्स कंपनी के जो बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी कह रही है कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हूँ और मैं प्रोडक्ट्स को रिलीज करती हूँ। अब आपको ये देखना है कि वो प्रोडक्ट्स जो बना रही है वो कंपनी ही बना रही है या कोई और बना रहा है कंपनी के अम्ब्रेला पार्टनर से, ये आपको देखना है। तो कई बार क्या होता है कि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है कि अपने अम्ब्रेला पार्टनर्स को रखती है, यानी कि बहुत से उसके अपने अपने पार्टनर्स होते हैं और उस पार्टनर के साथ भी उसकी बॉन्डिंग काफी पिछले कई सालों से रहती है। तो इन कंपनी को भी रिलायबल माना जा सकता है। तो ये देखना होता है, क्योंकि किसी भी एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो 500-600 प्रोडक्ट अकेले बनाए, तो इसीलिए वो इन पार्टनर्स को रखती है। तो अगर इस तरह की कंपनीज भी हो तो भी एक अच्छी बात है। तो देखना क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, ये देखना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद अगली बात आती है कंपनी की रिलायबिलिटी कितनी है। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी जो कुछ बोलती है क्या वो कर पाती है। कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है या कंपनी ने जो भी अपना प्लान रखा हुआ है या जो भी कंपनी की तरफ से क्लेम किया जाता है, क्या उन्हें सेटलमेंट उनका हो पाता है सही तरीके से। अगर कंपनी कहती है कि ये मार्केटिंग प्लान है, इसको आप अटेन कर लोगे तो आपको ये इनकम मिलेगी, क्या वो इनकम मिलती भी है। तो आप इस बारे में अपने जो सीनियर हैं या जो भी आपके साथ जो आपको उसको जो आपके प्रपोजल हैं, जो आपको प्लान दिखा रहे हैं, आप उनसे इस बारे में जानकारी ले सकते हो कंपनी की रिलायबिलिटी के। कंपनी की रिलायबिलिटी को हम एक दूसरे तरीके से अटैच कर सकते हैं कंपनी की हिस्ट्री के साथ। क्योंकि कंपनी की हिस्ट्री अगर पुरानी है और काफी समय से अगर कंपनी चल रही है तो कहीं ना कहीं वो रिलायबल है। क्योंकि अगर कोई कंपनी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से अगर चल रही है तो
तो आप समझ सकते हो कि अगर वो कंपनी इतने टाइम से चल रही है तो जरूर वो जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती होगी उनको फॉलो करती होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी रिलायबल की श्रेणी में आ जाएगी। दूसरी बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो है कंपनी का मार्केटिंग प्लान। क्योंकि देखिए आज के डेट में बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और हर तरह के लोग हैं और हर तरह के लोगों की अपनी साइकी है। तो उसके अकॉर्डिंग किसको कौन सा मार्केटिंग प्लान सूट करता है। जरूरी नहीं है कि आपको जो मार्केटिंग प्लान पसंद आ रहा है या जो दूसरे को पसंद आ रहा है वो आपको भी पसंद आए। ये एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ये दोनों का अपना अपना सोचने का तरीका है, इन दोनों का अपना अपना एनवायरनमेंट है, अपने अपना इनका इकोसिस्टम है, अपने अपने इनके फ्रेंड सर्कल है, अपना अपना इनका हिसाब किताब है। तो ये उसके अकॉर्डिंग सोचकर उस कंपनी के साथ स्विच करते हैं। तो जरूरी नहीं कि कंपनी जिसके लिए अच्छी हो या मार्केट में जिसका बहुत नाम चल रहा हो वो कंपनी सभी के लिए अच्छी होगी। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि थोड़ा सा हाई क्लास को देखती है, यानी कि उसके प्रोडक्ट्स इतने कॉस्टली होते हैं कि उसके प्रोडक्ट की पहचान ही है कि उसके प्रोडक्ट कॉस्टली है। नो डाउट वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी रहते हैं, लेकिन फिर वो अपने कल्चर पे सेट नहीं हो पाते। हमारा जो फील्ड है, बाई चांस अगर हम मिडिल क्लास से या अपर मिडिल क्लास से आते हैं तो हमारे उसमें कोई टूथपेस्ट 200 या 300 रुपए का लेने के लिए राजी नहीं होगा। हो सकता है एक बारी के लिए आप ले लें, लेकिन हर बारी में वो टूथपेस्ट जो बाजार में 40-50 रुपए का मिल जाएगा, हम 200-300 रुपए उसके लिए खर्च नहीं करेंगे। तो नो डाउट इस पेस्ट में, इस टूथपेस्ट में क्वालिटी होगी, लेकिन क्या इसको आपके साथ जिनको आप समझाओगे हर कोई क्या परचेज करने में कैपेबल रहेगा? क्या उनके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा? तो फिर ये कंपनी मेरे हिसाब से उनके लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये देखा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो फ्रेंड सर्कल है वो है ही कुछ इस तरह का कि जो 300-400 रुपए के नीचे की चीजों को यूज ही नहीं करता। तो उनके लिए फिर दूसरी तरह की कंपनी सेट नहीं होगी, उनके लिए वही कंपनी मायने रखेगी जिसमें महंगे से महंगा प्रोडक्ट हो। तो ये बात भी डिपेंड करती है। इसीलिए मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि आपको देखना है कंपनी का मार्केटिंग प्लान, और उस मार्केटिंग प्लान में ही आपको देखना है कि ये मार्केटिंग प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग क्या करते हैं कि देखा देखी में या किसी ने बोला सिर्फ इस बात पे आ जाते हैं और इससे फिर बाद में उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा लंबा टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आ रहे हैं तो अगर मैं आपको बोलूँ ना तो मिनिमम आपको 5 ईयर्स का प्लान तो लेके चलना चाहिए। यानी 5 ईयर प्लान यहाँ पर चलता है। 5 ईयर प्लान, इसमें ये नहीं है कि 5वें साल अचानक से कुछ होगा, वो नहीं है। इसमें पहले साल से ही ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आएंगे, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आते रहेंगे और 5th ईयर में आप देखोगे कि एक अच्छा खासा आपने अचीव कर लिया, यहाँ पर एक अच्छे खासे मुकाम पर आप पहुंच चुके हो। तो 5वें साल में एकदम से कुछ नहीं होगा, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होंगे, लेकिन 5 साल तक एटलीस्ट कंसिस्टेंट बना रहना पड़ेगा। अगर आपको अभी लग रहा है कि यार 5 साल तो बहुत होता है, तो आप यकीन मानिए पलक झपकते ही 5 साल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज के स्टिक हो रहे हो, जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, अपने थोड़े से जो हैबिट्स है उन्हें चेंज करना होता है। वो आपके जो भी आप जिस कंपनी में होंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको पता होगा कि आपको वहां पर करना है। तो इसलिए मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल मतलब कि जिसे आप भी कर सकते हो और जिसे आप समझाओ, आप उम्मीद रखते हो कि ये भी कर सकता है। मतलब ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा रिजिड हो, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए उसे। बहुत ज्यादा रिजिड मतलब इतना उसमें कंडीशंस हो, इतनी टर्म्स एंड कंडीशन हो कि उसको फुलफिल ही ना किया जा सके आम आदमी के द्वारा। तो ऐसी चीजें फिर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं होती है, भले ही उसमें प्रॉफिट कितना भी दिखाई दे रहा हो सकता है कोई कंपनीज क्या करती हैं कि वो पेपर में तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा देती हैं कि प्रॉफिट उनका पेपर में 40,000, 50,000, 60,000 का आपको दिख जाएगा, लेकिन जब हम उसे ग्राउंड लेवल पे करने में आते हैं तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, वो लागू नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो रहता बहुत रिजिड है और रिजिड होने के कारण उसे इंप्लीमेंट करना उसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या देखना है कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपके अकॉर्डिंग हो, दूसरे को मत देखो, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि दूसरे को टफ लग रहा हो, लेकिन अगर आपको इजी लग रहा है तो भी आप करो। हो सकता है वो दूसरे को इजी लग रहा हो, लेकिन अगर आपको टफ लग रहा है तो आप मत करो फिर। या ये हो सकता था दूसरों को टफ लग रहा है, आपको इजी लग रहा है तो करो, ठीक है ना। तो ये बात है, इसलिए अपने आप को कसौटी में उतार के देखना है, मतलब दूसरे के हिसाब से नहीं चलना। जब आप मार्केटिंग प्लान देखते हो तो उसी मार्केटिंग प्लान में फिर, क्योंकि आजकल मैंने बताया कि जैसे कि बहुत सी कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड ही हैं, तो प्रोडक्ट की रेंज देखें, यानी प्रोडक्ट की रेंज देखें कि कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कुछ ही गिने चुने प्रोडक्ट्स हों। क्योंकि अगर मान लेते हैं, एक बारी के लिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। देखिए उसमें हेल्थ प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स टाइप के आते हैं, है ना। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आते हैं। जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, ये एक वैरायटी होती है। उसके बाद एफएमसीजी के प्रोडक्ट आते हैं, यानी कि जो आपके पास कंज्यूमर्स गुड होती हैं वो वाली।
ये आते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया एफएमसीजी या ग्रोसरी प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद आपके उसमें कुछ कहीं कहीं पर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आते हैं, कहीं कहीं पर आयुर्वेदिक या ये जो हेल्थ में मैंने इसको देख दिया, कहीं पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये चीजें कहीं पर फुटवेयर है, फिर उसके बाद अलग अलग तरह के आपकी और भी चीजें होती हैं, या फिर कपड़े वगैरह क्लॉथ्स एंड टेक्सटाइल है। तो ये इतनी वैरायटीज होती हैं। अब कोई कंपनी हो सकता है केवल एफएमसीजी पे डील करती हो सकता है कोई कंपनी केवल हेल्थ प्रोडक्ट पे डील करती हो सकता है कोई कंपनी केवल एग्रीकल्चर पर डील करती हो। तो अलग अलग तरह से उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की थीम क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन प्रोडक्ट्स पे डील करती है। अब आपको देखना ये है कि आप किस पे कंफर्टेबल हो सकता है आप हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो, आपका प्रोफेशन भी हेल्थ से रिलेटेड हो और आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स लायबल लगे हों, आपको लगा है कि यार इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अप्रूव्ड है, तो उस समय आप हेल्थ प्रोडक्ट्स पे आप अच्छा स्विच कर सकते हो, आप ऐसी कंपनी में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार नॉर्मली मुझे कोई मेरा प्रोफेशनली किसी चीज में है नहीं हाथ साफ, लेकिन मुझे एफएमसीजी के प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं। एफएमसीजी का मतलब ये हुआ कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड होती हैं, यानी कि जैसे आपके जो तेजी से निकलने वाले सामान होते हैं, दैनिक हमारे जो साबुन वगैरह, तेल, ये इस तरह की चीजें, अगर आपको लगता है कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, काफी रीजनेबल प्राइस में हैं, मैं इन्हें दूसरे को ऑफर कर सकता हूँ, अपने रिश्तेदारों, अपने रिलेटिव्स को बता सकता हूँ, तो आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे स्विच करना चाहिए। इसी तरीके से अलग अलग होता है। कोई कॉस्मेटिक में किसी को लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो वैसी कंपनी में स्विच कर सकता है। आज की डेट में कई ऐसी कंपनीज भी है जिनमें ये सारी की सारी जो रेंज है वो एक साथ मौजूद है। अगर आपकी कंपनी में ऐसी रेंजेस मौजूद है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि दूसरे को भी मौका मिले कि वो उस कंपनी को जाकर देख सकें जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं किसी भी कंपनी का आज नाम नहीं लेने वाला यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगली बात क्या आती है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है। ये मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया कि आपकी कंपनी की हिस्ट्री जितनी पुरानी होगी और एक अच्छी हिस्ट्री होगी, वो दूसरों को आपकी कंपनी की ओर अट्रैक्ट करेगी और इसीलिए आपको फ्यूचर में फायदा भी देगी। इसलिए जरूरी है कि कंपनी की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो। उसके बाद अगली बात आती है कि कंपनी का सपोर्ट सिस्टम। इसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानता हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कंपनी के यहाँ पर मान लिया सीईओ है जहाँ से पूरा एग्जीक्यूशन चल रहा है, और यहीं पर कहीं पर ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। अब ऐसे में होता ही है कि कोई प्रॉब्लम आई, मान लिया आपको बिजनेस करते हुए कोई नेटवर्क मार्केटिंग जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब उस प्रॉब्लम को आप कैसे यहां तक पहुंचाओगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनके लिए भी खुद एज अ कंपनी भी एक इंपॉर्टेंट है कि उनको पता लगता रहे कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, किस चीज की कमी हो रही है, क्या सही करना है, क्या गलत करना है। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बीच में चाहिए। कंपनी की तरफ से क्या कोई कस्टमर सपोर्ट सिस्टम आपको दिया जा रहा है, या कंपनी के जो कोर लीडर्स हैं क्या वो ऊपर ऊपर हवाई हवा में रहते हैं, या फिर वो नीचे कनेक्टेड हैं अपने नीचे के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक बार लेवल अचीव कर लिया और उसके बाद वो पूछ भी नहीं रहे नीचे वालों को। तो इसलिए जरूरी है देखना कि जो सीनियर लीडर्स हैं, यहाँ के जो कोर लीडर्स हैं, वो कितना ज्यादा कनेक्टेड हैं नीचे के फील्ड लेवल के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ। क्योंकि अगर यहाँ पर कोर लीडर आपसे कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली ये समझिए कि आप भी डायरेक्ट कंपनी से कनेक्टेड हैं, तो एक तरह का डेमोक्रेटाइज ये हो पाएगा। तो सही मायनों में तभी इसका फायदा हो पाता है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स ऊपर तक पहुंच पाती है। यही कुछ बातें होती है। तो देखिए ये मैंने आपको बातें बताई हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की अगर आप जाना चाहते हैं, उसमें एज अ कैरियर आप उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि 21वीं सदी का अगर एक बड़े बिजनेस के तौर पर अगर देखा जा रहा है तो आज नेटवर्क मार्केटिंग को देखा जा रहा है। 2025 तक इसके बारे में बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं कि कितना करोड़ों का टर्नओवर इसमें आने वाला है। अब लास्ट बात कह के मैं अपनी बात को फिनिश करना चाहूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा, अब आप पूछेंगे कि कौन सी मेरी नजरों में बेस्ट कंपनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया ये पॉइंट्स को जो भी कंपनी फुलफिल करती होगी वो बेस्ट है। अब उसके बाद मार्केट में क्योंकि आज बहुत सी कंपनी चल रही हैं, अब उसमें भी हमें कौन सी कंपनी को चुनना है ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन पॉइंट के हिसाब आपको देखना है। लेकिन एक बात को और ध्यान रखना, देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें ना ये नहीं सोचना कि जैसे मान लेते हैं ये कंपनी ABCD कुछ कंपनीज हैं, ये अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं। अब मान लेते हैं कि अगर हम इस B वाली कंपनी में अगर हम एसोसिएट हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम A, C और D के लिए हमें कोई निगेशन हो या हम इनके खिलाफ बातें करते हो, मार्केट में दुष्प्रचार करते हो। ये बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो कंपनी गलत होगी वो आज नहीं तो कल अपने आप ही बंद हो जाएगी। जो कंपनी गलत होगी या जिसकी थीम अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो लोग हैं आजकल इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो लोग ऐसे ही किसी भी कंपनी में नहीं चले जाते हैं। अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मान लेते हैं D कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे वो अपने आप ही उसका भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि कंपनी में फिर ज्वाइनिंग नहीं आएंगी और बाकी सब चीजें नहीं होंगी और कंपनी धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो अपने मुंह से किसी के बारे में बुराई नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फील्ड में ये काम कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये चारों ही कंपनियां अगर मान लेते हैं सभी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं, तो ये सारी की सारी कंपनीज अच्छी हैं।
मैंने बताया सिर्फ बात ये होती है कि किसके साथ आप कंफर्टेबल हो। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो आप उसके साथ कीजिए, लेकिन दूसरों के बारे में बुरा ये वाला काम नहीं करना। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग आज एक इंडस्ट्री के तौर पर उभर रही है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री होती है या स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री होती है, क्रिकेट इंडस्ट्री होती है, वैसी एक पूरी इंडस्ट्री के तौर पर ये बन रही है। और अगर हम देखें तो ए बी सी डी ये सबके सब एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री कंपनीज है। यानी कि अगर कंपनी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ अच्छा होगा तो वो इन सभी कंपनीज के लिए अच्छा होने वाला है। अगर बारिश होगी तो वो सभी के खेतों में होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ये चाहें कि मेरे खेत में ही बारिश हो और पड़ोसी के खेत में बारिश ना हो, तो ऐसे तो फिर कभी भी आपके खेत में भी बारिश नहीं हो पाएगी। इसलिए जरूरी है कि कल्चर डेवलप करें, एक प्रोफेशनलिज्म के साथ चीजों को करें, दूसरों के बिजनेस से, क्योंकि इसमें बोला जाता है माइंड योर बिजनेस, यानी अपने बिजनेस से मतलब रखें। पता आपको सब चीजों के बारे में होना चाहिए, लेकिन दूसरों की बुराई करने से बेहतर है कि अपनी जो अच्छाइयां हैं उसे आप दूसरों तक पहुंचाएं और टोटली दूसरों पर ही छोड़ दें कि वो किस कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हो। आपका प्रयास रहना चाहिए कि आप पूरी तरीके से जो भी आपकी कंपनी की बेस्ट चीजें हैं उनको सामने आप प्रेजेंट कर सको। ये आपकी पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन सी कंपनी को फॉलो कर रहे हैं और किस कंपनी की क्या खूबी है या जो भी है आप उसको बता सकते हैं, ताकि दूसरों को भी, जो नए लोग हों जो पहली बार इस नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन रहे हो, उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाए। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपको जो भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की आपको कुछ जानकारी चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय RCM।